हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका 7 चैप्टर कंटिन्यू है, विकास एवोल्यूशन, जिसमें आपने 3-4 पार्ट पढ़ लिए थे। और अब आगे का भाग कंटिन्यू है। अनुकूली विकिरण क्या है, व्हाट इज़ अडेप्टेशनल रेडिएशन। तो इसमें पढ़ते हैं बच्चों। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलापैगो द्वीप गए थे, जहाँ पर उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। विशेष रुचिकर बात यह थी कि उन्हें काली छोटी चिड़िया, डार्विन फिंच कहते हैं उसे, ने विशेष रूप से आश्चर्यचकित किया। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फिंच भी पाई जाती है। जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया, वे सभी उसी द्वीप में ही विकसित हुई थी। ये पक्षी मूलतः बीज पक्षी विशिष्टताओं के साथ साथ अन्य स्वरूपों में बदलाव के साथ अनुकूलित हुई, और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीट पक्षी एवं शाकाहारी फिंच बना दिया। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र की विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण या एडेप्टेटिव रेडिएशन कहा जाता है। डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक अन्य उदाहरण ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल शिशुधानी प्राणियों का है। अधिकांश मार्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न आवासों का प्रतिनिधित्व प्रकट होते हैं, तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है या अभिसारी विकास कहा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अपराजतनी जंतु भी इस प्रकार के स्तनधारियों की किस्मों के विकास में अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करती है, जिसमें इससे प्रत्येक मेल खाते मार्सुपियल उदाहरण अपराजतनी भेड़िया तथा तस्मानियाई वुल्फ मार्सुपियल के समान दिखते हैं। जैव विकास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्राकृतिक वर्ण से विकास अपने वास्तविक अर्थ में तब शुरू होगा जब जीवन के कोशिकीय रूपों में अपनी उपापचयी क्षमता की विभिन्नता के कारण अपना जीवन आरंभ होगा। विकास के सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है। एक नए रूप के प्रकटन की दर जीवन चक्र या जीवन अवधि से संबंध है। वे रोगाणु को तेजी से विभाजित होते हैं जिनमें बहुगुणन की क्षमता होती है, और ये 1 घंटे के भीतर करोड़ों व्यष्टि बन जाते हैं। जीवाणुओं, मान लीजिए कि एक कॉलोनी का एक प्रदत्त विशेष माध्यम में बढ़ती है, क्योंकि भोज्य पदार्थों की एक घटक का उपयोग करने की क्षमता निहित है। माध्यम संघटक विशेष बदलाव जीव संख्या मान लीजिए, तो केवल वह अंश सामने आ जाएगा जो कि नई परिस्थितियों में उत्तरजीवित रह सके। एक समयावधि के दौरान एक परिवर्तन तथ्यों से बाजी मार लेता और एक नई प्रजाति प्रकट हो जाती है। यदि कुछ दिनों के भीतर ये होता है, तो ठीक यही बात एक मछली या कुक्कुट मुर्गी के लिए भी लागू होती है, जो लाखों वर्ष लेंगी और जीवन अवधि लंबी होती रहती है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।